बेटा कैसे हो तुम यहाँ कैसे? कितने दिनों के बाद मैंने आपको देखा। तुमको कॉल लेकर आया बेटा। पापा कैसे है? पापा ठीक है बेटा? आप ठीक हो मेरे बच्चे? क्या मजबूरी थी? प्लीज मुझे दे दो। क्या मजबूरी थी? इसको मैंने अकेले पाला है, अकेले। मुझे पता, बट मेरे भी 6 महीने की थी जब तू छोड़कर भागी है इसको। या किसी से अफेयर है क्या? मुझे ब्लड कैंसर था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। भाई आज जो मेरे साथ ये मैडम बैठी हुई है ना, मतलब मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, मेरे पे ना शब्द नहीं है। क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि किसी को, अगर किसी का मैं केस सॉल्व कर रहा हूँ, कि किसी का मैटर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये खुद नहीं आई है मेरे पास, मैंने इनको बुलाया है। तो इनका कुछ ऐसा राज है कि ये, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं मैडम, आप खुद बताओ कि आपके साथ, आप मुझे बस ये बताओ कि आपके साथ 2, 2.5, 3 साल पहले क्या हुआ था? आप मुझे जैसा कि दिख रहा है ना कि आप शादीशुदा हो, बट आपने ना सिंदूर लगा रखा है, ना आपने वो मंगलसूत्र पहन रखा है। लाइक आप, मुझे देख के लग रहा है कि विधवा औरत हो आप। बस ये है कि साड़ी आपने वाइट नहीं पहनी, बट फिर भी मुझे विधवा ही लग रही हो आप देखने से। भैया क्या बताऊं कि कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। हमने शादी किया, कुछ साल तक तो अच्छा रहा, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और साल भर के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ महीने तक सही चला, फिर मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। फिर मैं जाके डॉक्टर के पास जब मैंने चेकअप करवाया तो मुझे रिपोर्ट में आया कि मुझे ब्लड कैंसर है। अब रो मत प्लीज़, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी अभी तक। आप प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं अपने परिवार के अच्छे के लिए, मैं किसी को कुछ ना बिना बताए मैं घर छोड़कर निकल गई, ताकि मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो। क्योंकि अगर मुझे बीमारी रहेगी, मेरे सिम्टम्स उनके अंदर कुछ ना जाए। मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत कम कमाते थे। आप ही बताइए भैया, अगर उनको पता चलता तो वो मेरी बीमारी पे खर्चा करते या मेरी बेटी की परवरिश पे लगाते। इसलिए मैं किसी को बिना भी कुछ बताए मैं घर छोड़कर चली गई। आप रो मत प्लीज़, आप थोड़ा शांत हो जाओ। अब मुझे पता नहीं मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचते क्या नहीं सोचते। और पिछले 2-2.5 सालों से मैं एक आश्रम में रह रही हूँ। प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं मतलब सही बताऊँ, मुझे पता नहीं थी ये चीज़, और जब पता लगा है तो कसम से मैं बता नहीं सकता भाई आप लोगों को कि मेरे पे अभी मतलब मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ अंदर से। क्योंकि इनके पति से मेरी बात हुई है, उन्होंने कुछ, उनको ऑब्वियस ही बात है यार, किसी की वाइफ अगर अचानक से बिना बताए बच्चे को छोड़ के चली जाएगी, ये बात आप भी मानती हो ना? भैया मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं छोड़ कर गई। मैं खुद नहीं जाना चाहती थी। एक माँ का दिल मैं समझ सकता हूँ, एक माँ अपने बच्चे को कभी अपने से जुदा नहीं करना चाहती। बेशक हाँ, उस पॉइंट पे कर देगी कोई भी माँ जब बच्चे की लाइफ का सवाल होगा। भैया आज भी मैं जब अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ मेरा कलेजा तड़प उठता है। प्लीज़ आप चुप करो। नहीं रो मत, बिल्कुल शांत रहो आप प्लीज़। मैं समझ गया आपकी बात, आपके पति से मेरी बात हुई थी, उन्होंने, बट उनके दिल में कुछ और है। तो देखो भाई, इनके साथ जो है, इन्होंने अपनी कहानी बताई है, और भाई मतलब यार मैं क्या बोलूँ, मेरे पे ना बोलने के लिए शब्द नहीं है इनके लिए। एक माँ ना योद्धा होती है, और इन्होंने वो चीज़ करके दिखाया। पहले मुझे भी गलत लग रहा था कि एक माँ बच्चे को छोड़ के क्यों जा सकती है। अब सीधी सी बात है, अब देखो यार, मैं बस यही चाहता हूँ कि इनको ना मैं एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ दे दूँ पहले। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना प्लीज़, अभी इनको सरप्राइज़ देने वाला हूँ। उसके बाद जो भी बात होंगी वो आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो स्किप मत करो। आप फेसबुक पे देख रहे हो तो दबा के शेयर करो, क्योंकि भाई ऐसी चीज़ों से ना लोगों को बहुत सीख मिलती है। तो आप लोग शेयर करो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैडम अब वो टाइम आ गया है, मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, आप अपनी आँखें बंद करो। ठीक है भैया। चलो मैडम, आप आंखें खोल लो।
बेटा कैसे हो तुम यहाँ कैसे? बाबू ये बयां क्या हाल है, मेरी तो रोशनी थी तेरी मुस्कान, बहते पल झिलमिलाता जादू। तुम कैसे हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? बेटा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो बेटा? हाँ, कितने दिनों के बाद मैंने आपको देखा। तुमको कौन लेकर आया बेटा? पापा कैसे है? पापा ठीक है बेटा? आप ठीक हो मेरे बच्चे? कैसे तुझे करूं ये बयां, दिन कटे ना अब तेरे बिना। Missing you, babe, I'm missing you। बाबू आप ठीक हो? हाँ? मेरा बच्चा ठीक है? मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है? बच्चा तेरा नहीं है, क्या मजबूरी थी? प्लीज मुझे दे दो। क्या मजबूरी थी? इसको मैंने अकेले पाला है, अकेले। मुझे पता, बट मेरी भी 6 महीने की थी जब तू छोड़कर भागी है इसको। आज 3 साल की हो गई है बच्ची। गलत नहीं होश हुआ। आया है? जब नहीं सोचा था क्या तूने कि मैं क्या कर रही हूँ? अपने मियाँ को छोड़कर भाग रही हूँ, अपने पति को छोड़ के भाग मैं रही हूँ। आप लोगों को छोड़कर नहीं गई थी, आप यकीन मानो यार। 6 महीने की थी बच्ची, पता नहीं चला कि कैसे पालेगा ये आदमी। मुझे सब पता, बट मेरी मजबूरी थी। आप क्या मजबूरी थी? मुझे बताती तो। आप लोगों को छोड़ के जाना। मैंने क्या नहीं करा? पूरा सब कुछ पूरा कर रहा था ना। मेरी भी ममता तरसती थी मेरी बेटी को देख। भले से कम कमाता था, लेकिन कमाता था ना अपने बीवी बच्चों के लिए। तो तू छोड़ के भाग गई इतनी सी छोटी सी बच्ची को। बड़ा हो गया। हाँ, जब नहीं सोचा इस बच्चे के बारे में कि कहाँ बिना माँ के कैसे पलते हैं बच्चे, पता नहीं है। मैं मजबूर थी, बहुत ज्यादा मजबूर थी। मेरी मजबूरी थी तुम लोगों को छोड़ के इतनी जाना। भी मजबूरी नहीं होती कि कोई अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के भाग जाए। आप यकीन करो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी मैं। तो मुझे बता मैं तो छोड़ सकती थी कर कम गई। से कम, हैं? किसी को नहीं पता दिया, चुपके से सुबह निकल कर भाग गई घर से। क्या करती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे बताती तो। हाँ, ये प्रॉब्लम है, घर में ये चल रहा है, ये कुछ बात थी, या किसी से अफेयर है क्या? मुझे अगर किसी ब्लड से affair कैंसर है- था, मैं कैसे तुम लोगों के साथ रहती? मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, मुझे ब्लड कैंसर निकला। मैं नहीं चाहती थी मेरे वजह से आप लोगों को कुछ हो। यार यकीन मानो, मैं गलत नहीं हूँ। मैं मजबूर थी आप लोगों को छोड़कर। दिल मेरा समय नहीं करता था। मैं दिल जब मेरी तुझे ममता ब्लड कैंसर था तरसती तो थी। तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? क्या मैं तेरा साथ नहीं देता? क्या बताती मैं? क्या मैं साथ नहीं देता? मैं इतना गिर गया था कि मैं तेरे को संभाल नहीं सकता था। मैं अपने बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं कर सकती तो थी। बच्चा तो वैसे भी परेशान था, ये कितनी रोती थी, तुझे पता है मैं कितना संभालता था। तू कम से कम मेरे को बताती तो कि ये बात थी। मैं गलत नहीं थी और आज भी मैं गलत नहीं हूँ। तो बता तो सकती थी मैं मेरे आप को। लोगों के अच्छे के लिए आप मैं लोगों समझा को पता नहीं छोड़ किसी कर से गई अफेयर थी। चल रहा है या कुछ बात है, या मैं कम ऐसा कमाता हूँ कुछ इसलिए घर नहीं। से भाग गई। हर कोई मेरे से पूछता था, आस पड़ोसी, माँ बाप, घर वाले सब ये कहते थे कि तेरी बीवी तो भाग गई, तेरी बीवी तो भाग गई। इस छोटी सी बच्ची से सब मैं कहते क्या थे करूं? कि तेरी माँ तो भाग गई। इसकी मुझे बहुत याद आती थी। मैं रह नहीं पाती थी, पर एक मजबूरन मुझे रहना पड़ रहा था मेरी बेटी से दूर। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं दिन रात ये सोचता, ये बच्ची मेरे से पूछती कि मम्मा कहाँ है, मेरी मम्मा कहाँ है। पापा सब पूछते हैं, आस पड़ोसी सब पूछते हैं मेरी इससे गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। मम्मा कहाँ है। तू कम से कम मेरे को बता तो सकती थी कि देखो ऐसे ऐसे बात है, मैं इसलिए जा रही आपको हूँ। और परेशानी में नहीं डालना चाह रही थी, मैं इसलिए आपको कुछ भी नहीं बता। अगर तुम मुझे बताती तो मैं कम से कम कोई तो हल निकालता। मैं क्या बताती, मैं आपको और नहीं परेशान करना चाहती थी। मेरी छोटी सी बेटी थी, मैं क्या बताती आप लोगों को। इस बच्चे के 3 साल मुझे पता है कि मैंने कैसे काटे हैं। मुझे ये सब ऐसा पता कोई है, सा आप- दिन नहीं था कि जो अपनी मम्मी के बगैर रोजाना डेली रात को सोते में
पापा मेरी मम्मा कब आएंगी, पापा मेरी मम्मा कब आएंगी। मैं क्या जवाब देता, मुझे खुद नहीं पता। तू सुबह 6 बजे के निकल के भागी हुई आज आई है। भागी 3 नहीं, साल बाद मैं एक अनाथ आश्रम में रह रही थी, अभी मेरी सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ चल रही है। तो तू वहाँ से मेरे को फोन तो कर सकती थी, कोई पता तो होता तेरा। जिससे भी मैं यही पूछा था वो कहते थे हमें नहीं पता। तेरे घर में 50 बार गया, वो लोग कहने लगे कि हमें खुद नहीं पता कि कहाँ गई है। वो मेरे से पूछते थे, वो मेरे पे ब्लेम डालते थे कि तूने कुछ करा है इसके साथ, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं आपके और इस बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं सोच कोई सकती। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रो मत मैडम, आप शांत हो जाओ। भाई देख लिया आपने, भाई फैमिली वाले सब ये कहते थे कि तूने जला दिया, तूने मार दिया, तूने कत्ल कर दिया। जो भी आता था, पुलिस वाले भी कई बार मेरे पास आए देखो, कि मुझे- तेरी बीवी कहाँ है, सब यही पूछते थे। और आधे से ज़्यादा लोग जो पार्क में घूम जाता था बच्ची को लेके, तो सब ये कहते थे तेरी माँ भाग गई। बच्चा रोता था, मैं क्या करता। देखो मुझे पता है मैडम की गलती थी, मैं ये मतलब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसने ये भी मुझे ना बता दी थी इसने बस। भी मतलब अपने बच्चे के लिए किया है जो भी किया है। मतलब इसने जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, मैडम ने जो सेक्रीफाइस किया वो सिर्फ बच्चे के लिए किया था। अब भाई देखो जो हुआ जो बीता, अब आपको तो क्लियर हो गया ना। आप कल तक क्या कह रहे थे मेरे से? मैं यही सोचता था कि वो भाग गई, क्योंकि सभी यही कहते थे कि ऑब्वियस सी तेरी बात बीवी है, भाग कोई गई। भी सोचेगा, देखो कोई भी सोचेगा, ये बात सीधी सी बात है। कोई भी अगर कोई भी इंसान होगा उसकी बीवी बिना बताई जाएगी तो वही सोचेगा कि भाई मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो हम भाग दोनों गई। या बाप कुछ बेटी ऐसा। सो रहे थे, ये सुबह ही निकल गई थी घर से। चलो अब कहाँ ढूंढता। देखो, तू मेरे को बता देती ना। तुम्हें देखो मैडम, मैं आपको बताना सब कुछ होता कर है। लेता। अगर आप बता देते इनको कि हाँ भाई ऐसी चीजें मैं हैं, तो कैसे ये लोग भी मुझे करता। नहीं जाने देते ये लोग। मैं क्या करती मेरी बेटी? मैंने 3 साल सबके इल्ज़ाम सहे हैं। कितनी रात को है ना, मैं बच्चे को लेके थाने में बैठा रही हूँ तेरी वजह से, क्योंकि वो लोग मुझे ये माफ कर पूछते दो इन थे। सब चीजों के लिए, मुझे तेरी माफ बीवी कर दो, कहाँ मैं है? मजबूर थी इसलिए मैंने। पुलिस मुझसे पूछती थी तेरी बीवी कहाँ है, तेरे घर वाले मेरे से पूछते थे कि हमारी बेटी कहाँ है, आस पड़ोसी कहते थे कि भाग गई। अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब देता। तेरी एक गलती की वजह से हम दोनों बाप बेटी की ज़िंदगी 3 साल से बहुत बदतर चल रही थी। जब भी तो मैंने भाई को पूछा, भाई से बात करी, भाई मेरे पास एक बार पार्क में मिल गए थे, तो ये रो रही थी, तो भाई ने पूरा बात मेरे से पूछी, मैंने उनको पूरा किस्सा बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बीवी भाग गई थी, इसलिए आस पड़ोसी भी यही बात कहते हैं। तो इन्होंने फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जब तेरे को बुलाया इन्होंने। और 3 ये साल से ढूंढ रहे जो हैं। भी यहाँ पे जो वो भी, इन भाई की मदद की वजह से आज तेरी बच्ची तेरे सामने है। और मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी किया है मैडम, ताकि लोगों को एक सीख मिले इस चीज़ से कि जैसे हस्बैंड वाइफ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, इंसान को समझना चाहिए वो चीज़। आपको भी समझना चाहिए, आप बिना बताए चली गई, ये तो आपकी गलती थी। लेकिन मैं ये चीज़ भी मानता हूँ कि एक माँ के दिल के हिसाब से आपने बहुत सही किया, आपने अपने हद तक बहुत सही किया, लेकिन आपके हस्बैंड को वो चीज़ सही नहीं लगी। लेकिन अब इनको भी समझ आ गया, ऐसा तो नहीं है कि ये मना कर रहे हैं अब, ठीक है। तुझे आप कोई से भी कैंसर था, तो कम से कम चुपके से अपनी बेटी को देखने आ जाती ना, तो थोड़ा सा मेरे को वो रहता कि चल हाँ है। लेकिन 3 साल तक जब तू नहीं मिली ना, इसलिए मैं मर रही परेशान थी था। आप लोगों के लिए। चलो कोई बात नहीं, देखो आप लोग, धोनी को कौन टाल इतनी सकता है? प्यारी बच्ची है, देखो कितनी प्यारी बच्ची है ना, देखो इतना अब इतनी तो नहीं प्यारी छोड़ के लड़की जाएगी। आपकी, आप लोग साथ में रहो, खुश रहो इलाज हमेशा। तेरा तो मैं भी करा इलाज सकता था, देखो, जब भी इलाज करा के लिए था, क्या और अब भी कराऊंगा। है, जब मैंने आपको बहन बोला है तो भाई मैं भी मदद करूंगा जितना हो सकेगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं तो बस ये चाहता हूँ आप लोग साथ रहो। बताओ भाई क्या करना है, रहोगे आप साथ? भाई जब ये बता रही है कि कैंसर, तुम साथ तो में इतनी रहेंगे, बड़ी बात झूठ तो अपनी नहीं बोलेगी बच्ची ना को। भाई, ये इतनी बड़ी बात तो भैया मैं सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ दिखा देती हूँ। नहीं, वो मेरे को पता मैं है, जहाँ रह रही थी वहाँ का भी मैं इनको सब बता दे देती हूँ। वो मेरे को पता है मैं तेरे मैडम। पे ट्रस्ट करता हूँ, तू मेरी बीवी है, तेरी मेरी वाइफ है, समझे। इतने 4 साल हम साथ में रही है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। ट्रस्ट की तो बात ही, जब भी तो मैं बच्ची को भी लेकर आया। चलो कोई नहीं, आप दोनों एक हो जाओ, मैं तो यही चाहूँगा। और जाओ आराम से घर पे रहो, बाकी आगे मिलेंगे। तो नहीं जाएगी कहीं। अब तो आप कहीं मत जाना मैडम, आप अब इतना कभी भी भूले से भी कोई सी भी बात हो भाई इससे कह देना, बिल्कुल कोई सी नहीं भी जाना। बात हो, बड़ी से बड़ी शेयर बात करना हो, आप, शेयर ये करना। मेरे से शेयर करेगी। हाँ। मेरे से शेयर करियो, कोई सी भी बड़ी बात हो। छोटी बच्ची को छोड़ के मत जाइयो, अब ये समझदार हो चुकी है। अगर अब की बार तू भागी ना तो फिर ये बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सही बात है। जब तो छोटी सी थी, 6 महीने की थी, तो इसको कुछ पता नहीं था कि माँ हाँ। कौन है, बाप कौन है। लेकिन अब इसको, इसने देख लिया तेरे को कि तू मेरी माँ है। अगर अब के भागेगी ना तो ये बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलो घर कोई पे। बात नहीं, आप लोग चल। साथ में जाओ और खुश रहना, कोई प्रॉब्लम हो शुक्रिया बताना। भाई आपको बहुत।
गाइस देखो मतलब बहुत ही भाई क्या बोलूँ, मतलब मैं अपने आप को ना बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर मैंने इनको मिलवा दिया ना तो भाई तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार दबा के शेयर करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो खासकर शेयर करो, और ऐसी वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, यूट्यूब पे देख रहे हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।